सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको एक पद परिचय से संबंधित एक वीडियो भेजा था। आपने वीडियो को देखा होगा और अपनी पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ा होगा। उसमें मई के महीने में भी मैंने पद परिचय के बारे में विस्तार से आपको लिख करके नोट्स भेजे थे, एक्सरसाइज भी करवाई थी। आज मैं पुनः आपको वर्बल यानी मौखिक एक एक करके, कल मैंने संज्ञा सर्वनाम के बारे में वीडियो बना करके भेजा था। आज मैं आपको पुनः जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, शब्द के भेद हैं, उनके बारे में एक एक करके आपको बताते हुए, उदाहरण देते हुए वीडियो प्रेषित करूँगा। तो एक बार पुनः आपको बता दें कि बच्चों, पद जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है और उस शब्द का वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो वो पद बन जाता है। और पद का परिचय देना व्याकरणीय आधार पर, व्याकरण के आधार पर उस पद का परिचय देना कि उस पद का उस वाक्य में क्या रोल है, किस लिए उसको प्रयोग किया गया है। या तो वो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, कोई भी शब्द हो सकता है। तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद। एक बार पुनः संक्षेप में आपको बताते हुए आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज टू नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको कुछ ना कुछ उनके बारे में कुछ बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, चतुर है, मूर्ख है, गंदा है आदि। तो विशेषण। तो अब विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के भेद में बच्चों जानते हो कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक यदि किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी बताता है तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अगर उसकी संख्या को बताता है तो संख्यावाची विशेषण हो जाता है। उसकी मात्रा, क्वांटिटी को बताता है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण कि वह सर्वनाम शब्द है जो किसी संज्ञा के पूर्व आकर के, जैसे यह पुस्तक, तो यह एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि पुस्तक की विशेषता बताता है। सभी पुस्तकों से मतलब नहीं है, यहाँ पर बताएगी यह पुस्तक, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण का पद परिचय देते समय हम किन बातों का ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले तो ये बताते हैं उसका काइंड्स बता देते हैं कि ये किस प्रकार का विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण है कि संख्यावाची विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है, ये बता दिया जाता है। साथ ही साथ में हम बताते हैं वही सारी चीज़ें, विशेषण का ये, इसका लिंग कौन है, वचन कौन है, कारक कौन है, और इसका विशेष्य बताया जाता है। विशेष्य क्या होता है बच्चों? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वो कहलाता है विशेष। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वो कहलाता है विशेष। जैसे काली गाय, मेरे पास एक काली गाय है, तो काली गुणवाचक विशेषण है। काली गाय किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की, तो गाय हो गया विशेष। गाय क्या हो गया? विशेष से। तो उसका विशेष्य भी बताया जाता है कि ये इसका जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या है। तो बच्चों समझ में आ गया विशेषण के बारे में। अब दूसरा शब्द आता है, जैसे एक और उदाहरण आपको दे देते। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। क्या वाक्य है बच्चों? मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। अब देखेंगे, अब जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है वो प्राविशेषण कहलाता है। जो विशेषण की जो विशेषता बतलाता है शब्द, वो प्राविशेषण कहलाता है। मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं, तो फूल कैसा है बच्चों? नीले, तो नीला हो गया विशेषण। और विशेष्य क्या हो गया? फूल। तो ये बता दिया हमने, 2 नीले फूल हैं। तो पहले इसमें
नीले विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। नीले बहुवचन है, ठीक है। कर्ता कारक और इसमें पुल्लिंग है और बहुवचन में है, ये बता दिया। अब इसमें शब्द आया दो, ये संख्यावाची विशेषण है। फूल हैं, कितने फूल हैं बच्चों? 2 फूल है, तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से बहुवचन है और पुल्लिंग में है। अब आता क्रिया। अब बच्चों क्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्रिया को कहते हैं एक्शन वर्ड। अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, जो हमें एक्शन को इंगित करने वाले हैं। हमारे क्रिया एक्टिविटीज़ है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सोना, बहुत सारे क्रिया एक्टिविटीज़, ये हमारे हो जाते हैं कैसे वर्ड्स हैं? ये हमारे एक्शन वर्ड जो होते क्रिया। अब क्रिया के भेद बताएंगे, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। जब किसी क्रिया का कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे वह जाता है। अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्रिया हो गई। अब इसी में लगा दीजिए प्रश्न, क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो उत्तर मिला पुस्तक, तो ये कर्म हो गया, तो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म है बच्चों सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का कर्म नहीं है अकर्मक क्रिया। क्रिया का काल बताया जाता है, क्रिया किस काल की है? वर्तमान काल की है, भूतकाल की है, भविष्य काल की है, सामान्य भूतकाल की है, आसन्न भूतकाल की है ना, कि अपूर्ण भूतकाल की है, किस काल की क्रिया है? तो क्रिया का काल बता दिया जाता है। तो ये भी बताया जाता है क्रिया में कि क्रिया कर्तवाच्य में है कि कर्मवाच्य में है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य में, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य में। तो ये भी बताया जाता है कि क्रिया कर्तवाच्य की है कर्मवाच्य की है। क्रिया का लिंग वचन क्रिया एक वचन की क्रिया है कि बहुवचन की क्रिया है, क्रिया पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये सारी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत बता देते हैं। दूसरा आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज टू वर्ब एंड एडवर्ब। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता, क्रिया तथा क्रिया से दूसरे शब्दों की भी जो अलग विशेषता बतलाते हैं वो एडवर्ब कहलाती है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया की जब विशेषता बतलाएंगे तो निश्चित रूप से फिर उसके भी भेद हो जाते हैं कि क्रिया स्थानवाचक क्रिया है कि परिमाणवाचक क्रिया है कि कालवाचक क्रिया है कि रीतिवाचक। अगर क्रिया के समय को इंगित कर रहा है तो ये कालवाचक क्रिया हो जाएगी। अगर क्रिया के मात्रा को बता रहा है वो शब्द तो कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसकी विशेषता बतला रहा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के जो भेद हो गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक। किस प्रकार से? जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है तो यहाँ पर धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता कौन बतला रहा है? धीरे धीरे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे चलता है? रीति क्या है उसकी? धीरे धीरे। एक एग्जाम्पल है इसमें क्रिया विशेषण का, जब खाओ कम बोलो। जब खाओ कम बोलो, तो जब कालवाचक क्रिया विशेषण है। खाओ, कब खाओ? जब। टाइम दिया गया है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। जब खाओ, कम बोलो, बोलो तो ये परिमाणवाचक, उसकी क्वांटिटी को बोलना, कम बोलना, ज़्यादा बोलना, बिल्कुल ना बोलना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से हम क्रिया विशेषण का परिचय देते समय ये बताते हैं कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है और किस क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन। जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जाता है तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह खुशी के मारे चीख पड़ा, के मारे, तो के मारे। अब इसकी में भी संबंध बोधक अव्यय के जो
काइंड्स हैं वो बता देते हैं। जैसे कारण, अगर कारण बताया जा रहा है, संबंध बोधक अव्यय में कारणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा स्थापित करा रहे हैं इसे, तो खुशी के मारे, तो ये किस कारण से चीख पड़ा, खुशी के मारे, तो ये कारणबोधक अव्यय हो गया, के मारे। और ये दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करा रहा है, खुशी और चीख, वह खुशी के मारे। दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कराए या दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कराए, इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, इनके बारे में बताया कि अगर हमें इन पदों का पद परिचय देना है तो उन पद परिचय के अंतर्गत कौन कौन सी बातें लिखनी होगी। अब इनसे संबंधित आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे तो और आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।